हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण। तो प्रीवियस क्लास में हमने कहाँ तक पढ़ा था? मौखिक भाषा और मौखिक भाषा के एग्जाम्पल और उसके कई रूप हमने पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे लिखित भाषा, रिटन लैंग्वेज। नीचे दिए गए चित्रों को देखिए तथा समझिए। यहाँ पर देखिए, ये एक लड़का बैठ करके कुछ लिख रहा है और यहाँ पर लड़की पढ़ करके कुछ समझ रही है। तो देखते हैं, पहले चित्र में लड़की पुस्तक पढ़कर समझ रही है। दूसरे चित्र में लड़का पत्र लिखकर अपने मन की बात किसी दूसरे को बता रहा है। ये दोनों लिखित भाषा के उदाहरण हैं। अब आप यहाँ पे सोचेंगे कि लड़की पुस्तक पढ़ रही है तो ये तो मौखिक भाषा हुआ। नहीं, इसमें जो इसका अर्थ है कि पुस्तक को पढ़ चुकी है वो, अब वो समझ रही है, यानी उस लिखित जो इसमें लिखा उसको समझ रही है। तो ये क्या है, जो इसमें लिखा है वो लिखित है। और यहाँ पर लड़का पत्र लिख रहा है तो ये भी लिखित भाषा का उदाहरण है। लिखकर अपने मन की बात दूसरों तक पहुँचाना और पढ़कर दूसरों के मन की बात समझना भाषा का लिखित रूप है। अब देखिए, यहाँ पे बताया गया ना, लिखकर अपने मन की बात दूसरों तक पहुंचाना और पढ़कर दूसरों के मन की बात को समझना। यानी अगर ये जैसे लड़की पढ़कर दूसरों के मन की बात, जो इसमें लिखा हुआ है, उसके मन की बात को समझ रही है, तो वो पढ़कर दूसरों के मन की बात को समझना भी लिखित भाषा का ही रूप है। जैसे पत्र लिखना, अखबार पढ़ना, पत्र पढ़ना, पुस्तक पढ़ना आदि। अब यहाँ पे देखिए भी, क्या हम अपने मन की बात संकेत, इशारे से भी समझा सकते हैं? तो देखिए यहाँ पे ये ट्रैफिक हवलदार इशारे से अपने मन की बात समझा रहा है। उपर्युक्त चित्र में ट्रैफिक पुलिस का सिपाही इशारे द्वारा ट्रैफिक को चलने या रुकने को कह रहा है। इस तरह संकेतों द्वारा अपनी बात कहने का ढंग भाषा का सांकेतिक रूप है। पशु पक्षियों की बोलियां। संसार के सभी जीव जंतु भी आपस में बातचीत करते हैं। मनुष्य उनकी बातचीत को नहीं समझ सकता। जैसे म्याऊं म्याऊं, बिल्ली कैसे बोलती है? म्याऊं म्याऊं। मेढक कैसे करता है? टर टर। कुत्ता कैसे बोलता है? भौं भौं। और पैरोट यानी तोता कैसे बोलता है? टें टें। बकरी मैं मैं बोलती है और कौवा काँव काँव करता है। तो ये क्या है, इनकी जो है पशु पक्षियों की बोलियां हैं, इनकी आपस की बोलियां हैं। और देखिए यहाँ पे लिखा है, यह भी जाने हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है। तो जैसा कि आप लोग सभी लोग जानते हैं इस चीज़ को कि हिंदी क्या है, भारत की राष्ट्रभाषा है। अब हम अगले पेज पर चलते हैं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखते हैं, भाषा भावों या विचारों को प्रकट करने का साधन है। भाषा क्या है? अपने भावों या विचारों को प्रकट करने का साधन है। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। बोलना और सुनना मौखिक भाषा के रूप हैं। लिखना पढ़ना लिखित भाषा के रूप है। यानी अगर हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो वो भी लिखित, यानी हम पुस्तक अगर पढ़ते हैं तो ये लिखित भाषा है, पढ़ना भी लिखित भाषा है। अब जीव जंतुओं की अपनी बोली या बातचीत होती है जिसे हम नहीं समझ सकते। जीव जंतुओं की भाषाओं को हम नहीं समझ सकते। अब आइए नीचे देखते हैं, अभ्यास है। यहाँ पे मौखिक प्रश्न दिए हुए हैं। तो पहले हम मौखिक प्रश्नों को समझते हैं। प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आप अपने मन की बात बताने के लिए भाषा के किस रूप का प्रयोग करते हैं? मौखिक, लिखित या दोनों? देखिए, हम अपने मन की बात बताने के लिए भाषा के दोनों रूपों का प्रयोग करते हैं। हम लिखकर भी अपने मन की बात बता सकते हैं और बोलकर भी अपने मन की बात बता सकते हैं। इसलिए हम मौखिक और लिखित दोनों, भाषा के दोनों रूपों का प्रयोग कर सकते हैं। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? मौखिक और लिखित दोनों। अब दूसरा है, आप विद्यालय में कौन कौन सी भाषा पढ़ते हैं? तो स्टूडेंट्स, आप इस क्लास में हो, इस क्लास में हम दो भाषाएं पढ़ते हैं। कौन सी? मौखिक और लिखित। क्योंकि यहाँ पर भाषा का मतलब
विषय से नहीं है। भाषा का मतलब भाषा के रूप से है, लिखित और मौखिक। तो हम कौन सी भाषा पढ़ते हैं? मौखिक और लिखित। अब देखिए नीचे आते हैं लिखित प्रश्न। सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। यहाँ देखते हैं भाषा का प्रयोग कितने प्रकार से किया जाता है। तो भाषा का प्रयोग अभी हमने पढ़ा स्टूडेंट्स कितने प्रकार से किया जाता है। तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा? भाषा का प्रयोग 2 प्रकार से किया जाता है। तो स्टूडेंट देखिए जैसे आपने पढ़ा अभी तक कि भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। तो यहाँ पे क्या है? भाषा का प्रयोग कितने प्रकार से किया जाता है? 2, 3, 4। तो देखिए भाषा का प्रयोग 4 प्रकार से किया जाता है। आप फॉर्मेटिक करेंगे। पहला है बोलना, दूसरा सुनना, तीसरा लिखना और चौथा पढ़ना। यानी भाषा का प्रयोग 4 प्रकार से किया जाता है। अब आते हैं नीचे। सुनना बोलना रूप है लिखित भाषा का, मौखिक भाषा का, सांकेतिक भाषा का। तो आप बताइए सुनना और बोलना किस भाषा का रूप है? सुनना और बोलना मौखिक भाषा का रूप है। तो आप जो है मौखिक भाषा दूसरे नंबर पे टिक करेंगे। दिए गए शब्दों की सहायता से खाली स्थान भरिए। देखिए बच्चों पहले में आपने क्या किया है? 4 में और ये टिक करना है आपको, और ख में ये मौखिक भाषा में टिक करना है। अब देखिए यहाँ पे दिए गए शब्दों की सहायता से खाली स्थान भरिए। म्याऊं म्याऊं, मेढक, भाषा 2। 4 यहाँ पे ऊपर में शब्द दिए हुए हैं। इनकी सहायता से ये जो खाली स्थान है इन्हें हमें भरना है। तो देखिए यहाँ पे पहले में है क में टर टर की आवाज़ करता है। तो टर टर की आवाज़ कौन करता है स्टूडेंट? टर टर की आवाज़ मेढक करता है। तो क्या लिखेंगे यहाँ? मेढक। ख में है के द्वारा ही हम अपने मन की बात बताते हैं। किसके द्वारा? भाषा के द्वारा हम अपने मन की बात बताते हैं। अगर भाषा नहीं होती तो हम अपने मन की बात कैसे बताते, है ना? तो भाषा के द्वारा ही हम अपने मन की बात बताते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा है भाषा के और खाली स्थान रूप होते हैं। तो कितने रूप होते हैं भाषा के? जैसा कि हमने अभी पढ़ा 2 रूप होते हैं, लिखित और मौखिक। तो यहाँ पे 2 है तो हम यहाँ पे 2 लिखेंगे। अब देखिए बिल्ली करती है। बिल्ली कैसा करती है? म्याऊं म्याऊं करती है। म्याऊं। म्याऊं म्याऊं करती है। तो यहाँ पे आप म्याऊं म्याऊं लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है और नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे का स्टडी करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, बाय।